भोले तेरा डमरू डम डम डम। जय भोले भंडारी बाबा बम बम बम। भोले तेरा डमरू डम डम डम। कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी। नहीं जाने काहू ने महिमा तुम्हारी, जय हो आदिदेव जय हो भोला भंडारी, जय हो भोला भंडारी, जय हो भोला भंडारी। सुबह शाम हो शिव का नाम हो, सुबह शाम हो शिव का नाम हो, सुबह शाम हो शिव का नाम हो। प्रेम से बोले जा तेरे मिट जाएगा। जय भोले भंडारी बाबा बम बम बम। भोले तेरा डमरू डम डम डम। भोले भंडारी बाबा बम बम बम। जय भोलेनाथ। दोनों हाथ उठा के बोले राधे। जय भोले। दक्ष प्रजापति जब होंकारो, त्रिशूल से शीश उतारो, माफी मांगी शरण में आयो, बकरा तो तूने शीश लगायो, बकरा तो तूने शीश लगायो, बकरा तो तूने शीश लगायो। दक्ष प्रजापति जब होंकारो, त्रिशूल से शीश उतारो, माफी मांगी शरण में आयो, बकरा को तूने शीश लगायो, बकरा को तूने शीश लगायो, बकरा को तूने शीश लगायो। बकरे के मुख से निकली है बम, बकरे के मुख से निकली है बम। भोले भंडारी बाबा बम बम। भोले तेरा डमरू डम डम डम। भोले भंडारी बाबा बम बम बम। भोले तेरा डमरू डम डम डम। सभी देव तेरी शरण में आए, भोले की स्तुति सुनाए। सभी देव तेरी शरण में आए, भोले को स्तुति सुनाए। जय 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 घोष ये मचाए, तेरी शरण में रुदन दिखाए, तेरी शरण में रुदन दिखाए, तेरी शरण में। प्रेम से भई है, प्रेम से भई है इनकी आंखें दम। जय भोले भंडारी बाबा बम बम बम। भोले तेरा डमरू डम डम। जय भोले भंडारी बाबा बम बम बम। भोले तेरा डमरू डम डम डम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
शंकर भगवान की जय हो। आनंद में आयो ऐ जोड़ते बोलो, बोलो शंकर भगवान, बोले तेरी राधे श्याम, बोले तेरी बम, और तुझे संकट न हमको गम, और भोले तेरी राधे श्याम। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे। और जोर से बोलो, एक बार और बोलना पड़ेगा। जय श्री राम। बड़ा सुंदर भाव लेके चले। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और यज्ञ को पूर्ण कराया, बकरे का सिर लगाया, और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने ब्रह्मा जी की पुत्र स्वरूप संतानों का वर्णन पूछा। अब तो महाराज मनु शत्रुपा से उत्पन्न दोनों पुत्रों का वर्णन किया। एक पुत्र हैं इनके उत्तानपाद जी महाराज। उत्तानपाद जी महाराज के दो रानियां हैं, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। सुनीति बड़ी रानी है। सुनीति का मतलब क्या है? सु माने अच्छी, नीति माने नीति, जो अच्छे नियम से चलती हो उसी को सुनीति कहते हैं। और सुरुचि, सुरुचि का मतलब है स्व माने अपनी, रुचि माने इच्छा, अपना काम बनता राधे श्याम, और भाड़ में जावे वो होती है सुरुचि। मेरे छोरा के नंबर बढ़िया आने, चाहे बगलवारी को चाहे फैल ही है जाए, जो ऐसी इच्छा रखती है उनको कहते हैं सुरुचि। तो महाराज एक सुरुचि हुई, एक सुनीति हुई। अब दो बात कैसे भाई? सुनीति अच्छे नियम से चलने वाली है, इसलिए वर्षों तक इन्हें संतान नहीं हुई, तो इन्होंने सलाह दी कि वंश को आगे चलाने के लिए कोई संतान की जरूरत है, इसलिए आप दूसरा ब्याह कर। बोल देवी तुम्हारे हो, बोल मैं ही आज्ञा दे रही हूं, आप दूसरा ब्याह करें। दूसरा ब्याह हुआ, लेकिन इस रानी की शर्त है, जो दूसरा ब्याह हुआ उसकी शर्त है कि अगर मैं तुमसे ब्याह करूंगी तो मेरी यही शर्त है कि मेरे ब्याह करने के बाद पहली रानी तुम्हें घर से निकालनी पड़ेगी। राजा लौट आए, ब्याह ना कर लो, लेकिन कन्या वो ही पसंद आई। कन्या को पसंद करके आ तो गए, लेकिन बेचैन घूम रहे। रानी से कहे कैसे कि तुझे घर से निकालने को बोल रही है। राजा ने तो नहीं बताया, लेकिन मंत्री से रानी ने पूछा महाराज परेशान क्यों हैं? कहने लगे महाराज परेशान इसलिए हैं, एक कन्या इनको अच्छी लगी है, उसने ब्याह करने से पहले शर्त रखी है कि घर से बाहर तुम्हें जाना पड़ेगा तब वो अंदर आएगी। सुनीति ने कहा मेरे जाने से अगर कुछ अच्छा होता है तो महाराज से प्रार्थना करी, महाराज ऐसा करो, मैंने तो अपने हिस्से का जीवन जी लिया, आप मेरी एक कुटिया महल से बाहर बनवा दो, मैं वहां रह लूंगी और कम से कम आपका वंश तो आगे बढ़ेगा। सुनीति का मतलब यही है, अच्छे नियम का पालन करने के बाद बूढ़ी मैया बात मत करो, चश्मा बारियो, यशोदा मैया देख कैसी कैसी बतरा रही है डोकरी, मेरी यशोदा मैया बात मत करो। हाँ तो कहां चल रही, मैं भूल और जाऊं तू। सुनीति ने अच्छे नियम का पालन करते हुए अपनी कुटिया को बाहर बनवाया। आखिरकार गृहस्थ चलने लगा। एक दिन राजा शिकार खेल के नगर में प्रवेश कर रहे थे कि आते आते देरी हो गई, तो उनका मन हुआ पत्नी तो हमारी ये भी है, इसलिए वो उसी की कुटिया में रह गए। उस रात्रि के निवास के कारण सुनीति को एक संतान की प्राप्ति हुई। सुनीति को बेटा हुआ। राजा को तो खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन पहले राजा वचन का पालन करते थे, इसलिए खुशी होते हुए भी अपनी रानी को अंदर नहीं ला पाए। कुछ दिन बाद सुरुचि को भी एक बेटा पैदा हुआ।
जो सुनीति के बेटा हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव, और सुरुचि के जो बालक पैदा हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम जी महाराज। उत्तम धीरे धीरे इधर बड़ा हो रहा है और ध्रुव जी महाराज बाहर बड़े हो रहे हैं। उत्तम जब नगर से बाहर खेलने जाने लगे तो उनकी मित्रता ध्रुव से हो गई। आखिरकार धीरे धीरे और बड़े होने लगे तो उत्तम जैसे दावा करता था मेरे पिता राजा हैं, वैसे ही एक दिन जिद पर अड़ गया, मां तुम्हें बताना पड़ेगा मेरा बाप। मां सांची देव बताए कहां पर रहते पिता हमारे, हम इतने हुए बड़े फिर भी क्यों फिर रहे मारे मारे। मां सांची देव बताए कहां पर रह रहे पिता। जब बेटा जिद पे अड़ गया तो मां को बताना पड़ा, बेटा जो राजमहल में जो राजा रहते हैं वही तुम्हारे पिता हैं। एक दिन उत्तम के साथ खेलते खेलते मन में इच्छा है कि मैं भी अपने पिता से मिलूं, तो उत्तम के साथ ध्रुव भी अंदर प्रवेश कर गए। और उत्तम की आदत थी जब खेल के जाता था तो चढ़ भाग के अपने पिता की गोदी में चढ़ जाता था। आज गोदी में चढ़े तो ध्रुव का भी भाव हुआ मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठूं, तो वो भी चढ़ गए। लेकिन सुरुचि को ये अच्छा नहीं लगा, अरे ये इस गोदी में कैसे चढ़ सकता है। हाथ पकड़ा धक्का मार दिया, तू इस गोदी का अधिकारी नहीं है, अगर तू इस गोदी में बैठना चाहता है तो जा भगवान का भजन कर और भगवान से कहना अब की बार मेरे गर्भ से पैदा हो, अब की बार तू इस गोदी में नहीं बैठ सकता क्योंकि तू उस अभागनी का बेटा है। समझ में आ गया। रोता रोता गया, मां के पास विलाप करता है। मैया जब रो रहा था तो माता ने कहा, अरे बेटा किसने तुझे मारा, किसने तेरा अपमान किया, किसने तुझे डांटा, अगर किसी ने तेरे साथ कोई अभद्रता की है तो मुझे बता, तेरे पिता राजा हैं। जैसे बोला राजा है, मुंह पे हाथ लगा दिया, उन्हें राजा मत बोलो, राजा तो क्या वो मेरे पिता भी कहलाने लायक नहीं है। मौसी मुझे धक्का मार रही थी और उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मेरे बेटे को धक्का क्यों मार रही हो, अगर वो मेरे पिता होते तो उसे रोकते। कहने लगे कि आज मेरा बड़ा अपमान हुआ, बेटा बता तो सही क्या हुआ। मौसी ने मुझे धक्का मारा है और कहा कि तू उस अभागिनी का बेटा है इसलिए इस पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता, और कहा अगर तुझे इस गोदी में इस गद्दी पर बैठना है तो भगवान का भजन कर और फिर मेरे गर्भ से पैदा होकर इस राज का अधिकारी बन। सुनीति कहने लगी उसने सच ही बोला है, अगर तू अभागनी का बेटा नहीं होता तो सुरुचि को आने से पहले ही हो जाता, हुआ तो तू भी इसी गर्भ से है, तो थोड़ा पहले हो जाता तो सुरुचि का नंबर ही नहीं था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य मेरा साथ देता रहा, इसलिए तू तब पैदा नहीं हुआ, तू तब पैदा हुआ जब तेरा अधिकार किसी ने छीन लिया। लेकिन सुरुचि ने एक बात बहुत गलत बोली। क्या? सुरुचि ने एक बात बहुत गलत बोली है कि भगवान का भजन करने के बाद तू उसके गर्भ की कामना करे। नहीं, भगवान का भजन प्राप्त करने के बाद तो वो गद्दी मिलती है जिसके सामने तेरे पिता की गद्दी की कोई औकात नहीं है। अब तो बालक हैं, जिद पर अड़ गया तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो भजन। बालक अपने मन में भजन करने की कामना लेकर चल पड़ा जंगल को, और जंगल में जाकर महाराज भजन करना चाहता है, लेकिन 5 वर्ष की उम्र में कुछ जानकारी तो है नहीं। नारायण बड़े प्रसन्न हुए, देखो मेरा 5 वर्ष का छोटा सा बालक जंगल में मेरा भजन करने जा रहा है। नारद को याद किया, नारद मेरे भक्त के पास जाओ।
और उसे गुरु मंत्र धारण करा के आओ। क्या? गुरु मंत्र। क्योंकि जब तक गुरु मंत्र नहीं होगा तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए इसे गुरु मंत्र धारण कराना जरूरी है। बहुत लोग तो बूढ़े हो चले हैं, मरने को जा रहे हैं, फिर भी गुरु मंत्र धारण ही नहीं किया। उन्हें पता ही नहीं है गुरु मंत्र होता क्या है। लेकिन बाबा तुलसीदास ने स्पष्ट खुले शब्दों में बोला है, गुरु बिन भवने दे तरे ना कोई, चाहे विरंच शंकर सम। गुरु के बिना कल्याण है ही नहीं। लेकिन गुरु का मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि गुरु मंत्र ले लिया तो जन क्या हो जाएगा। लेकिन सत्य क्या है? सत्य यह है गुरु मंत्र लेना जरूरी है। लेकिन कई लोग गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु जी के आश्रम में ही पड़े रहते हैं। लो, तो गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु जी के आश्रम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी भाग्य से दर्शन हो जाए तो ठीक, नहीं तो उनके गुरु मंत्र से हमें मतलब होना, वो चाहे कहीं भी रहे। कई गुरु प्रतिबंध लगाते हैं कि भाई गुरु मंत्र लेने के बाद हर साल तुम्हें आना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा निश्चित नहीं है। गुरु मंत्र लेने के बाद तुम गृहस्थी हो, तुम पे समय निकले तो कभी चले जाओ, समय ना निकले तो वहीं पे प्रणाम कर लो, गुरुजी समय नहीं मिल पाया। तो गुरु मंत्र होना बहुत जरूरी है। आज ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र दिलाने के लिए आज नारद बाबा पधारे। नारद बाबा ने पहले तो इसकी परीक्षा ली, क्योंकि वैसे तो कहावत यह है कि गुरु बनावे जान के और पानी पीवे। हाँ, आजकल के गुरु चेलन में बहुत यात्रा कर रहे हैं, इसलिए गुरु बनावे जान के और पानी पीवे छान के। लेकिन हम तो ये कहते हैं चेला भी बनावे जान के और पानी पीवे। आजकल के चेला बड़े खतरनाक हैं। एक बात मेरे को याद आई, एक गुरुजी बड़े त्यागी, धन दौलत से दूर रहते थे। उन्होंने एक कहावत सुन ली कि 99 का चक्कर किसी में पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम आत्माएं, हम 99 का चक्कर पूरा करेंगे। तो उन्होंने संकल्प लिया कि जिसके भी यहाँ, वैसे वो किसी के यहाँ भोजन करने नहीं जाते थे, बहुत बड़े गुरुजी थे, सब लाखों चेला थे। उन्होंने घोषणा कर दी, अब मैं लोगों के यहाँ भोजन करने जाया करूंगा। अब तो जो लाखों चेला थे टूट के पड़े, हमारे यहाँ गुरुजी भोजन करें। लेकिन बाबा ने शर्त रख दी, जो मुझे भोजन कराएगा उसे एक सोने का सिक्का देना पड़ेगा। गुरुजी ने सोचा जिस दिन 100 सिक्के पूरे हो जाएंगे उस दिन कह दूंगा देखो मैंने 99 का चक्कर पूरा। अब गुरुजी के यहां तो लाइन लग गई, रोज एक सोने को सिक्का मिले, रोज जया में लिया में 99 सिक्का बाबा ने इकट्ठे कर लिए। अब कोई 4 लाख सौ चेला हो, वहां ने कही गुरुजी के यहाँ 199 सोने के सिक्का है भाई। गुरुजी कहा करेंगे ये तो त्यागी है, मोते पहले कोई और हाथ ना मार जावे, इसलिए मैं ही गुरुजी के सिक्का ने लिया हूं। गए गुरुजी मुझे भोजन कराना है। अरे चेला भोजन तो कर लेंगे लेकिन मेरी शर्त पता है, मैं उसी के यहाँ जाता हूं जिसके यहाँ सोने का सिक्का हो। कहने लगे गुरुजी चिंता मत करो, तैयार धरियो है, और सोने को सिक्का बाके यहाँ कैसो सिक्का ना हो। लेकिन चालाक जो था चला गया। गुरुजी कल का भोजन हमारा, ठीक है। गुरुजी भी बड़े तैयार। जब से 99 सिक्का हुए थे गुरुजी बड़े डरे डरे रह रहे थे, कोई 99 ने ले ना जावे, इसलिए गुरुजी की बड़ी बड़ी जटा थी, उन जटाओं में लपेट के रखते थे पोटली बना के। एक दिन रख रहे थे तो वो उसी चालाक चेला ने देख लिया गुरुजी सिक्का कहाँ रखते हैं। अब तो महाराज न्योता दे के चला गया। घर पहुंचे गुरुजी, पत्नी को पहले ही सिखा गया था, बोल जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही करना है, ठीक है। अब जैसे भोजन हुए, भोजन करने के बाद गुरुजी को भोजन कहाँ करना था, उन्हें तो 100 का सिक्का पूरा करना था।
भोजन थोड़ा मोड़ा खाया। गुरुजी कहने लगे चेला भोजन पूरा हुआ, मैं जाता हूं, जरा वो सिक्का लेके आ। चेला कहने लगा हाँ गुरुजी अभी लो अभी लो। अब तो भी इधर ढूंढे उधर ढूंढे, अब सिक्का हो जा भाई तो ढूंढ के फिर मिलेगा, उसमें तो कुछ भी नहीं था। लेकिन उसे पता था गुरुजी का सिक्का कहां रखे है। तो महाराज थोड़ी देर ढूंढा ढांडी करी, अपनी पत्नी को गालियां देने लगा, अरे तुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता, 99 सिक्के थे कहां रख दिए तेने। जैसे 99 सिक्का का नंबर आया गुरुजी को अपने सिक्का याद आ गए कि इनका ही नाम ना लगा दे वे। अब तो महाराज अरे 99 सिक्के थे कहां है बता जल्दी। बोल मैं सौगंध खा रही हूं, मुझे ना पता, मैंने तो इसी अलमारी में रखे थे। अरे तो गुरुजी इसके अलावा अभी तो घर में कोई आया भी नहीं, आखिरकार सिक्के कहां गए। गुरुजी बुरो तो मानियो मत, ने तलाशी लेनी पड़ेगी। गुरुजी की तो पसीना आवे लगो, 99 जावे मारे। अब तो महाराज थोड़ी मोड़ी देर तो इधर उधर हाथ चलाए, चेला को तो पता ही था कहां धरे हैं। धड़ाक से महाराज सिर पे हाथ मारा, सिक्का नीचे आ गए। अरे गुरुजी मैं तो आपको नहीं समझता था, आप ये भी काम करते हो, बताओ हमारे सिक्का चोरी कर लिए। पर गुरुजी आप तो मेरे गुरुजी हो, कोई बात ना है, लो हम तुमने चाहे जो करो लेकिन हम तो तुम्हें सिक्का जरूर देंगे। अब बिना ही 99 थे निकाल के एक सिक्का गुरुजी अब पकड़ा दियो। गुरुजी से कहने लगे गुरुजी अब भोजन करवे कब आओगे। बोल चेला जब 99 इकट्ठे हो जाएंगे फिर आ जाऊंगा। तो कहने को मतलब है आजकल के चेला भी बड़े चालू हैं, इसलिए चालू चेलान को संभाल के बनाना चाहिए, पता चले हमारे जुड़े जुड़ाए सिक्का न हो। हाँ तो कहावत तो है कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, पर हम तो एक ही बात सोचते हैं, हाँ चेला बनाओ जान के और पानी पियो। अब तो जी चेला है सोना है। खैर वृंदावन बिहारी लाल की। और ससुरो है जाए तो है जा, मैं तो 99 इकट्ठे ही ना करूं। जो इकट्ठे हुए मैंने आश्रम में लगा दूं। ले बेटा ईंट पत्थर ने चुरा ले जा, कैसे ले जा। वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का भाव है आज नारद बाबा आए, नारद बाबा ने परीक्षा लेनी चाहिए। ए बालक इस घनघोर जंगल में कहां चला जा रहा है, लौट जा, कोई शेर वगैरह खा जाएगा। अब छोटा सा बालक 5 बरस का डर गया, कहने लगा आप कौन हो। कहने लगे मैं नारद हूं, तो मैं भजन करने जा रहा हूं, भगवान को प्राप्त करना है। अरे तू छोटा सा बालक अदना सा बालक कैसे भगवान को प्राप्त करे, वापस जा। तुरंत बालक ने मुंह से आवाज निकाली, लगता है तुम नारद नहीं हो। क्या कहा, तुम नारद नहीं हो। नारद अपनी पीड़ा को देखे, नारद तो मैं ही हूं। सिर पे जूड़े को देखे, नारद तो हम ही हैं। ये बालक कैसे कहता है मैं नारद नहीं हूं। कहने लगे हम सत्य बोलते हैं, शपथ खाते हैं कि आप नारद हो ही नहीं सकते। वो सच में मैं नारद हूं। बोल अगर तुम नारद हो तो मुझे भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने सुना है जिसको नारद मिले हैं उसे भगवान भी जरूर। और अगर तुम कहते हो मुझे भगवान नहीं मिलेंगे तो तुम भी नारद नहीं हो, ये मैं पक्का कह सकता हूं। अब कहने लगे इसको मुझ पे दृढ़ विश्वास है, यानी संतों पे दृढ़ विश्वास जिसको हो जाए उसको भगवान जरूर प्राप्त होते हैं। संतों पर विश्वास जो नहीं कर पाते उन्हें ठाकुर जी से भी दूरियां ही रहती हैं। आज महाराज संतों पे विश्वास, नारद बाबा पे विश्वास ध्रुव जी महाराज ने किया, तो ध्रुव जी महाराज पर कृपा करी नारद बाबा ने और उन्हें गुरु मंत्र दिया, उन्हें अपना चेला बनाया। और ध्रुव जी महाराज ने गुरु मंत्र लेकर मथुरा कितने लोग गए, तो मथुरा में एक जगह है महोली गांव। महोली गांव की ही बगल में है एक ध्रुव टीला।
उस ध्रुव टीले पर बैठकर महाराज ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करी, 6 महीने तक तपस्या करी और भगवान को प्राप्त किया। वैसे तो कथा अथा है, हमने थोड़ी सी देर के लिए बोला था, लेकिन अभी तो 4 ही बजे लगे। क्या बज गए? क्या बज गए? 6 बज गए का। अब क्या है, तुम्हारी घड़ी जब कथा शुरू हो जब ना चले, और मेरी जब शुरू हो जाए तब ना चले, गड़बड़ हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्रुव जी महाराज ने 5.5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। अब थोड़ा राजधानी में बैठते हैं और आज की कथा को विश्राम की तरफ ले चलें। कल के लिए एक सूचना दे दूं सबको, कल की कथा में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। हैप्पी बर्थडे टू गॉड। हाँ, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाएगा। आप सभी, वैसे तो यजमान सारी व्यवस्था चकाचक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने अपने घर से टॉफियों के पैकेट, खिलौने आदि लेकर आवें, क्योंकि नंद के आनंद भयो जब ही तो लुटेंगे जब तुम लाओगे। जितना लाओगे उतना ही लुटाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो लोग हाथ उठाओ जो गाय भैंस रखें। अच्छा, 1 आध 2 ही राखें। जो गाय भैंस राखें वे अपने घर से ताजा माखन बना के लाइए। मक्खन का मतलब लौनी। और जो ना रखें तो प्लास्टिक की भैंस तो सबन के घर है, तो वो भी 1 किलो दूध फालतू जमा और कल माखन बना के लाओ। लड्डू गोपाल का भोग लगेगा, मक्खन मिश्री का भोग लगता है। तो कल सब आप ठाकुर जी के जन्मोत्सव की तैयारी के साथ पधारेंगे। और हाँ, बीच में एक सूचना और दे दें। ये जो कथा चल रही है ये YouTube चैनल पर आ रही है। YouTube चैनल का नाम है गोपाल रसधारा। क्या नाम है? जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो हाथ उठाना जरा। थोड़े नहीं किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो सब करो। अच्छा, इससे मेरा भी लाभ है और तुम्हारा भी लाभ है। मेरा लाभ क्या है? मेरा लाभ ये है कि ठाकुर जी की कथा जितने लोगों तक पहुंच जाए उतना अच्छा है। दूसरे, किस कथा को सुनकर कौन कहां कब कैसे सुधर जाएगा कोई पता नहीं। हो सकता है हमारे सामने बैठे वालों ना सुधरे, फोन पे सुन जाए, सुधर जाए। अगर किसी में इतना भी सुधार हमारी वजह से आता है तो वो हमारा फायदा है। हमारे गुरुजी कहते हैं, तुमने किसी को ठाकुर जी का नाम लेना बता दिया, समझ लो तुम्हारी कथा कहना सफल हो गया। हमारा तो फायदा ये है। दूसरा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो राधे श्याम पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। पॉपुलैरिटी तो हम अपनी तो क्या करें, ठाकुर जी की होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका फायदा ये है कि इस पंडाल में आपके घर के सारे सदस्य तो नहीं आए होंगे। किसी के घर में से 1 आ रहा है, किसी के में 2 आ रहे हैं, किसी के में 1 नहीं आ रहा। जो नहीं आ रहे हैं उनको आप घर पर ही इसका आनंद दे सकते हैं। जो नहीं आ पा रहे हैं वो घर बैठकर इस कथा को देख सकते हैं। तो चैनल को नाम दोबारा बता दूं, गोपाल, जोर से बोलो, गोपाल रसधारा। चैनल को सब्सक्राइब करें। काका कह रहे सब्सक्राइब और काका बोले, हाँ समझ लो। जो सब्सक्राइब सुन ले समझ लो भाई कि संग समझ लो काका हो। शेयर कमेंट लाइक सब कर डालो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो इस चैनल पर कथा का आनंद लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कथा को सुने। जरूरी नहीं है अभी सुन रहे हो, कभी भी जब कथा तुम्हारे फोन में ऐड हो जाएगी तो आप रोटी बनाओ तो भी कथा सुनो, कोई काम करो तो भी कथा सुनो।
जिससे कि हमारा जीवन कथामय हो जाए। जिसका जीवन कथामय हो जाता है उसकी व्यथा जल्दी से जल्दी दूर हो जाती है। इसलिए संभवतः आप ठाकुर जी का नाम चिंतन। अब कथा को प्रसंग की तरफ लेके चलूं। थोड़ी ही देर में वामन भगवान की सुंदर सी झांकी के आप दर्शन करेंगे, सभी भगवान का पूजन करेंगे और जो अठन्नी चौन्नी लाए होंगे वो चढ़ाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो थोड़ी देर में वामन भगवान का पूजन होगा और समय से आना है, समय से ही नहीं जाना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब समय होने चला है, तो 2 मिनट में मैं कथा के विश्राम की तरफ चलूं। ध्रुव जी महाराज ने 5.5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। इन्हीं के वंश में अंग हुए, अंग के बैन हुए, बैन के वंश में ही पृथु जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु जी महाराज को मनु जी महाराज ने ज्ञान दिया, क्योंकि वो यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे थे। 99 यज्ञ में जीवों की बलि दी तो समझाया